नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुरेश चंद्र आपको ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अभिनंदन है आप सभी का। लास्ट क्लास के अंदर भाई साहब अपन सभी पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़ रहे थे? फसल उत्पादन के बारे में। रबी की फसल और खरीफ की फसल के अंदर बात हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं अपन उसके आगे की। किसकी बात करते हैं? उसके आगे क्या है उसकी बात। ये तो हो गया बात इसकी बात हो गई बेटा, इन सब की बात होगी। कोई समस्या क्या? सुनना मेरी बात को, समझने का प्रयास करना बेटा, ठीक है? अच्छे से समझने का प्रयास करना। ये लो। अब आधारिक फसलें पद्धति। भाई फसल जो अपन लिखते हैं, फसल के बारे में जो बात करते हैं, तो अनेक सारी धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? पहला वर्ष इस ये है बूझो, ये है पहली बेटा। ये है बूझो, ये है पहली। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन ये पूछेंगे, पर समझ में किसको आएगा बेटा? आप पर। क्वेश्चन आंसर दोनों ये दोनों करेंगे, क्वेश्चन ये दोनों करेंगे, आंसर मैं दूंगा, पर समझ में किसको आएगा बेटा? आप लोगों को समझ में आएगा। ये पूछ रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? धान को किसमें उगाया जाता बेटा? शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? अब समझना, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः केवल वर्षा ऋतु में ही क्या करते हैं? इसको उगाते हैं। आंसर आया। इसने क्वेश्चन पूछा भाई साहब, इसने दिया आंसर। क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? आंसर क्या लिखोगे बेटा? ये था आपका क्वेश्चन। ये था क्या था बेटा आपका? ये आपका था क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का अपन लिखेंगे बेटा आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? आंसर लिखेंगे। और आंसर क्या लिखेंगे बेटा? क्योंकि धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है। धान को किसकी होती बेटा? अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः परिणाम स्वरूप इन्हें शीत ऋतु में उगाने के बजाय वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। अरे कोई समस्या हो तो बोले बेटा, और कोई समस्या नहीं है तो फटाफट इसको नोट करें बेटा। फटाफट इसको नोट करें, जल्दी से जल्दी इसको क्या करना है बेटा? आपको नोट करना है। फटाफट लिखें, फटाफट इसका आंसर लिखें बेटा, फटाफट इसका आंसर लिखें। कोई समस्या है तो बताएं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो भी बोल सकते हैं बेटा। कोई समस्या नहीं, आगे चलें, देखते हैं बेटा। ये हुई बात इसकी बेटा, इसकी। अब बात करते हैं फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप। फसल उगाने के लिए भाई साहब क्या करना? अनेक क्रियाकलाप जो होते हैं, अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। और क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली तथा आप सजावटी पौधों के लिए आप खुद उगाने के लिए करते हैं। मतलब ये जब उगाते हैं किसी चीज को, तो उनको एक मेहनत, उस अलग से एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो बेटा मिट्टी को करते हैं तैयार। क्या करते हैं बेटा? मिट्टी को क्या करते हैं बेटा? तैयार करते हैं। तो आपसे पूछे, ठीक है ना?
पहले तो क्या करते हैं बेटा, मिट्टी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद में बुआई करते हैं, बो देते हैं। बुआई के बाद में खाद और उर्वरक देते हैं। उर्वरक के बाद में उसको सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद में अगर कोई खरपतवार साइड में उग जाती है उसको काट देते हैं। जब पूरी फसल तैयार होती है तो उसकी कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद उसका क्या करते हैं बेटा, भंडारण करते हैं। आगे समझिए, सबसे पहले तो भाई साहब क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद अपन क्या करते हैं, उसके बीज को बोते हैं या किसी पौधे को बोते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसको खाद और उर्वरक देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं बेटा, सिंचाई करते हैं। और बाद में क्या करते हैं बेटा, खरपतवार से उसकी क्या करते हैं बेटा, सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, खरपतवार से इसकी सुरक्षा करते हैं। कोई साइड में उग जाते हैं खरपतवार जो किसी काम की नहीं है, जो आपने बोया है उसके अलावा कोई उग जाता है तो उसको क्या कर देते बेटा, निकाल देते हैं। क्या कहलाती बेटा, खरपतवार से सुरक्षा। कटाई का मतलब आपने जिसके लिए उगाया था वो आपको प्रतिफल मिल गया। आपने गेहूं उगाया, गेहूं पूरा पक गया तो क्या करोगे बेटा, उसकी कटाई करोगे। कटाई करने के बाद में उससे आप गेहूं अलग करोगे, थ्रेसिंग सिस्टम अलग है, अभी पढ़ेंगे अपन उसके अंदर। और क्या करेंगे बेटा, भंडारण। तो हेडिंग लगाएंगे अपन क्या बेटा, फसल उत्पादन हेतु क्रियाकलाप। कौन कौन से बेटा, ये 4 है। आगे समझ में, अरे याद कर लोगे इसको, कोई समस्या तो नहीं आएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट बात, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी को तैयार करना। अब भाई साहब बात करते हैं, पहली बात तो हो गई। अब बात करते हैं, हेडिंग लगानी है, हेडिंग लगाएंगे बेटा फसल उत्पादन हेतु, फसल उत्पादन हेतु निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जाते हैं कि ठीक है, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहला बेटा क्या होगा, क्या होगा बेटा, सबसे पहला तो अपन क्या करते हैं बेटा, मिट्टी को तैयार करना। अरे करते हैं, उसमें से कंकड़ पत्थर बाहर निकाल लेते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद में आप क्या करते हैं बेटा, बुआई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद में अपन क्या करते हैं बेटा, खाद और क्या देते हैं बेटा, उर्वरक देते हैं। उर्वरक देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हैं बेटा, सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद में बेटा अपन लोग क्या करते हैं बेटा, कटाई कर जाते हैं। पकाई के बाद में कटाई करते हैं, और कटाई के बाद में जो अनाज प्राप्त होता है, जो भी भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है, उसका क्या करते हैं बेटा, भंडारण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, भंडारण। तो ये 5 पॉइंट आपके हो गए बेटा। अरे हो गए कि नहीं हो गए, कोई समस्या? और हाँ, इसके अलावा यहाँ पे 5 क्या, यहाँ पे एक चीज लिखना बेटा, खरपतवार से सुरक्षा। यहां लिखना खरपतवार से सुरक्षा करना। दूसरा फिर हो गया बेटा आपकी कटाई, और उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा, आपका भंडारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, भंडारण हो जाएगा। कोई समस्या क्या? अरे कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं ना, नोट कर सकते हैं। कोई समस्या होगी आपको? नहीं, आगे चलें। चलो, अब मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं देखना। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, पहला ही पॉइंट है, मैं लिखूंगा नहीं बार बार। अब अपन समझने का काम करेंगे। ठीक है बेटा, अपन क्या करेंगे, अब समझने का काम करेंगे। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं? मिट्टी को तैयार करने के लिए आपके पास में अनेक सारे ऑप्शन है। आप ट्रैक्टर से उसको कल्टीवेट कर सकते हो। जब फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना सबसे प्रथम चरण है। क्वेश्चन आएगा बेटा, प्रथम चरण क्या है? तो आंख मीच के क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलोगे बेटा, प्रथम चरण क्या है? मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना। पोला का मतलब सॉफ्ट। हार्ड अगर मिट्टी होती है तो वहां से बीजों का अंकुरण नहीं होता। भाई हार्ड अगर मिट्टी होगी तो क्या उसमें बीजों का अंकुरण होगा? क्या नहीं हो पाता है। मिट्टी को पलटना था, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि में, ताकि क्या हो, इससे जड़ें मतलब ये
पौधे की जड़ें क्या हो जाए, थोड़ा भूमि तक चली जाए गहराई के अंदर, पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी क्या होती बेटा, आसानी से क्या करती बेटा, सांस ले सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक। आप सुनना, ये क्वेश्चन दिया है क्या बेटा, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन। अब अगर सपोज करो अगर हार्ड मिट्टी होगी तो जड़ें आसानी से जाएगी नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, जड़ों की डेवलपमेंट नहीं होगा, जड़ों का विकास नहीं होगा, पौधा जल्दी ही मुरझा जाएगा बेटा, पौधा जल्दी मुरझा जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए आपको उसकी जो मिट्टी होती है उसको पोली, आप गमले के अंदर भी है, आप गमला लेके बैठे हो घर के अंदर और आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने बीज बो दिया डायरेक्ट मिट्टी के अंदर सीधा खोद के, तो कुछ सक्सेसफुल नहीं होने वाला। उस मिट्टी को पहले अच्छे से हिलाना पड़ता है बेटा, ऊपर नीचे करके खाद को एकदम मिक्स करना पड़ता है, उसके बाद बीज डाला, बीज डालने के बाद में भी जब बीजों का अंकुरण हो जाता है, जब पौधा बन रहा होता है, तो क्या करते हैं अपन उसको खाद देते हैं, सिंचाई देते हैं, उर्वरक देते हैं, तब जाके वो पौधा क्या बड़ा विकसित तो होता है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं, अब केंचुआ क्या है भाई, केंचुआ है, क्वेश्चन आता है किसान का मित्र कौन है, क्वेश्चन आता है बेटा 100% किसान का मित्र, तो किसान का मित्र कोई दूसरा नहीं होता है, केंचुआ होता है। क्या होता है बेटा, केंचुआ। और केंचुआ क्यों होता है, उसका कारण है जो किसान है, जो केंचुआ है वो क्या करता है, मिट्टी को पोली बनाने का काम ये भाई साहब यही करता है, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करता है, यह जीव किसानों के मित्र हैं। क्या आ गया भाई साहब, बोला है आ गया, क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर क्या कर देता है बेटा, पोला कर देता है तथा तो ह्यूमस बनाता है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। अब मेरी बात सुनना, आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज होता है, जल भी होता है, वायु भी होती है और कुछ सजीव भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे भी होते हैं, ठीक है, जंतु भी होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जीवों द्वारा अपगठित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी। अब मेरी बात सुनना, समझना बात क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको मरना भी थोड़ा देर के अपनी रेस्ट कर लेते हैं, इसको रेस्ट कर लेते हैं। अब समझना मेरी बात को, जो बोल रहा हूं उस बात पे फोकस करना बड़ा अच्छे से। क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे कि आपने मिट्टी उठाई, कहीं से मिट्टी उठाई, ठीक है, अपन बोर्ड पे समझाते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका है प्लांट, ये आपका क्या है बेटा, प्लांट है, पौधा है आपके पास में, ठीक है। अब इस प्लांट की बात करें, इस पौधे की बात करें, जब ये पौधा क्या करेगा बेटा, अभी जिस जड़ों के अंदर है, नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको खुद को पता होगा, ये पौधा है, उगा हुआ है। अब यहां पे इस मिट्टी के अंदर क्या होंगे, कोई आदमी, फॉर एग्जाम्पल कोई चींटियां थी, कीड़े मकोड़े थे, छोटे जीव थे। जब आसपास में अपन पानी देते हैं पौधों को तो वो मरेंगे, नॉर्मल सी बात है, मर जाते हैं कोई कोई। जब मरते हैं तो वो किसके अंदर मिलेंगे, मिट्टी के अंदर मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, सूक्ष्म जीव आ गया, पहला नाम आ गया मेरा सूक्ष्म जीव, ठीक है। मृत पदार्थ, ठीक है, मृत पौधे में कोई कोई होता है ना, पौधे अंदर ही मर जाते हैं, वो अंदर ही पड़े रहते हैं, ऐसे तो नहीं बाहर निकालते, उसको फेंक देते हैं, फेंकते हैं तो भी वो मिट्टी के ऊपर ही पड़े रहते हैं ना, ये बात हो गई। ये सारे के सारे जीवाणुओं के द्वारा क्या हो जाएंगे बेटा, अवशेष हो जाएंगे। अब ये जीवाणु के अंदर होते हैं, जीवाणु क्या करते हैं, इनको तोड़ तोड़ के क्या डालते हैं वापस मिट्टी के अंदर, क्या डालना है मिट्टी के, और उसी मिट्टी को ये भाई साहब उसी मिट्टी के अंदर ये रहते हैं। अभी नॉर्मल सी बात है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, मृत जीव है, ठीक है, मृत पौधे हैं, वो क्या करते हैं, जीवाणु उनको क्या कर देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। और जब ये मिट्टी ही इन्हीं पौधों के अंदर रहती है तो नॉर्मल सी बात है, इनके जितने भी अवशोषण थे, इनके पास जो भी पदार्थ थे, वो किसके पास में आ गए, इस मिट्टी के अंदर आ गए, और मिट्टी से वो कहां चले जाएंगे, इस पौधे के अंदर चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे बेटा, इस पौधे के अंदर चले जाएंगे।
तो नॉर्मल सी बात है, मिट्टी को पोला बनाना इसलिए तो आवश्यक है कि जो अंदर मिट्टी के अंदर जो पोषक पदार्थ है वो पोषक पदार्थ जड़ों की सहायता से आसानी से क्या पहुंच जाए बेटा, पादपों के पास पहुंच जाए। किसके पास पहुंच जाए बेटा, पादपों के पास पहुंच जाए। कोई समस्या यहां तक? अरे कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोले बेटा, कोई समस्या हो तो बताएं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट, ठीक है, आ गया समझ में। तो बात करते हैं इसकी, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। जो ऊपरी परत है आपकी, उस ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की वृद्धि ही पौधे के सहायक होती है, इसलिए उसको उलटना पुलटना और पोला करना आवश्यक होता है, और उसके पोषक पदार्थ क्या जाते हैं बेटा, ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए कौन है बेटा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरे कोई समस्या क्या? क्वेश्चन पूछा जाए कि मिट्टी को पोला करना क्यों आवश्यक है, क्या बोलोगे कि मिट्टी के अंदर अनेक सारे पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थ आसानी से क्या पहुंचे, पौधों के पास पहुंचे, इसलिए अपन को क्या करता है, उसको उल्टा पुल्टा करना अति आवश्यक होता है। आ गया समझ में? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, जुताई कहलाती है। अरे क्या कहलाती है शेरों? अरे मिट्टी को जो उलटने पलटने का जो काम है वो काम क्या कहलाता है बेटा, जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, जुताई कहलाती है। ठीक है, इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले क्या देते हैं बेटा, पानी देते हैं, पानी देते हैं। जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ देते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है, यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। अब मेरी बात सुनना, आज अगर आपको बोले कि आपको क्या करना है, कहीं पे खेती करनी है, क्या बोले आपको, खेती करनी है। अब नॉर्मल सी बात है, खेती करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? खेती करने के लिए पहले तो चाहिए समतल भूमि, और मिट्टी क्या होनी चाहिए, पहला ही पॉइंट क्या था, मिट्टी क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, पोली होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट और उपजाऊ होनी चाहिए। तो ये दोनों काम किसकी सहायता से होगा, हल चलाकर। जब अपन हल चलाते हैं तो मिट्टी क्या होती है, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आती रहती है, नीचे वाली मिट्टी जो होती है वो ऊपर आती रहती है। तो और नीचे वाली मिट्टी ऊपर आती रहेगी तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, पोली हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, पोली हो जाएगी। आ गया समझ में? जूते हुए, और नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बड़े बड़े ढेले बाहर निकलते हैं तो उसको पाटल की सहायता से तोड़ते हैं। पाटल की सहायता से क्या करते हैं बेटा, उसको तोड़ना पड़ता है। आ गया समझ में? जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी क्या बड़ा आवश्यक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी भली भांति मिल जाती है, और बुआई से पहले खेत में क्या रहता है बड़ा, पानी रहता है। आज सपोज गमले के अंदर अगर आपको किसी बीज को बोना है तो आप डायरेक्ट सूखी मिट्टी के अंदर बीज नहीं डाल सकते, तो आप डालोगे ना, घर पे जाकर ट्राई भी कर लेना, कभी सक्सेस नहीं होगा। क्या होगा, गमले के अंदर पहले देना पड़ेगा पानी और खाद देनी पड़ेगी, और उस मिट्टी को क्या बनाना पड़ेगा, उपजाऊ, और उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद अगर आप बीज डालोगे तो वो बीज क्या करेगा बेटा, सक्सेस हो गया, क्या होगा बेटा, अंकुरित हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अरे कोई समस्या क्या, अरे कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, नहीं ना? आगे चलते हैं। अब बात ये तो होगी बेटा पहला अध्याय। पहला बात क्या होगी, मिट्टी की, मिट्टी को तोड़ने का काम हो गया। अब बात करते हैं किसकी बेटा, कृषि के औजारों की। कृषि के किस बेटा, औजारों की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, कृषि के औजारों की बात करते हैं। अब कृषि के औजारों के अंदर पहला तो भाई साहब ये यार हल और शाफ्ट देखा है, दिख रहा है आपको, बोलने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दो गायों की सहायता से एक हल बना हुआ है, और ये जो बंधा हुआ है आधा दिख रहा होगा, तो ये रहा उसका पूरा चित्र है। क्या बेटा, पूरा चित्र है। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या? इसकी सहायता से ये जब ये नोक क्या जलती बेटा, मिट्टी के अंदर जाती है, तो अंदर वाली जो मिट्टी है उसको क्या कर लेता है बेटा, बाहर उठा लेती है, और मिट्टी को क्या बनाती है बेटा, सॉफ्ट बनाती है। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पहला बेटा हल, सबसे पहले औजारों के अंदर कृषि औजारों की बात आएगी
तो पहले बात इसकी आएगी बेटा, हल की बात आएगी। सबसे प्राचीन है, ठीक है, गाय बैल इनके मतलब जो होता है उससे बांध कर इसको चलाते हैं। दूसरा बड़ा हल शेफ्ट, ठीक है, इसे हल शेफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह चलते हैं। एक आती बेटा कुदाली, ये कुदाली कैसी होती है देखना, मेरी बात समझना। तो ये तो हो गई बात किसकी बेटा, इसकी। अब बात करते हैं, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, फसल के प्रकार पढ़ लिए। अरे पढ़ ली बेटा फसल के प्रकार। अब हेडिंग लगानी बेटा कृषि औजार। हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा अपन, कृषि औजार हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगानी बेटा कृषि औजार हेडिंग लगानी है अपने को। और उस कृषि औजार के अंदर सबसे फर्स्ट क्या लिखना बेटा, सबसे फर्स्ट लिखना बेटा हल। क्या होगा बेटा, हल। हल आ गया समझ में बेटा। हल के बाद में कौन आएगा बेटा, हल को ही क्या बोलते हैं, हल शेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हल शेफ्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात आ जाएगी बेटा कुदाली की। कौन आ जाएगा बेटा, कुदाली। कौन आएगी बेटा, कुदाली। अब कुदाली होती कैसी देखना, ये रही आ गई कुदाली, ये रही। ये लो भाई साहब, ठीक है, ये रही कुदाली। ये भाई साहब क्या करता है, पीछे से क्या करता है, एक जगह पकड़ के रहता है हैंडल, और ये मुड़ी हुई प्लेट क्या करती है बेटा, आगे चलती रहती है। क्या चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, और मिट्टी क्या जाती है बेटा, ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये हो गया आपका कुदाली हो गई बेटा। दूसरी बात करें कल्टीवेटर, ये सबने देखा होगा गाँव के अंदर पीछे लगा हुआ रहता है, ट्रैक्टर के जस्ट पीछे ऐसे ऐसे लगा रहता है, और ऐसे क्या करता है, मिट्टी को क्या करता है बेटा, ऐसे मिट्टी को क्या करता है, ऊपर नीचे करता रहता है। तो ये क्या होगा, कल्टीवेटर। तो क्या लिख लेंगे बेटा, कुदाली के बाद में कल्टीवेटर। डायग्राम कभी आपसे पूछेगा नहीं, केवल नाम पूछेगा बेटा, तो वो मैं आपको लिखा रहा हूं। कल्टीवेटर हो गया बेटा। नेक्स्ट तो ये हो गया बेटा कृषि के, क्या हो गया बेटा, औजार। कृषि के औजारों के अंदर नाम आएंगे, तो आ गया हल, हल शेफ्ट, कुदाली और कल्टीवेटर। क्या आ गया बेटा, कृषि औजार के अंदर हल आ गया, हल शेफ्ट आ गया, कुदाली और क्या आ गया बेटा, कल्टीवेटर आ गया। अरे कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत है तो बोले बेटा। बाकी अपन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आगे बात करेंगे बेटा किसकी बेटा। पहले बात हो गई मिट्टी की, मिट्टी के बाद में मिट्टी को मिट्टी को अपन ने तैयार कर दिया, ठीक है। किसके साथ तैयार किया, कृषि औजारों के साथ। कृषि औजार कौन कौन से काम में लिए, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। तीनों में से कोई भी काम में ले सकते हो, और ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मिट्टी को तैयार करने, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे किसके अंदर बेटा, इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे बुआई के बारे में। क्या करते थे अपन, यही बात कर रहे थे। मिट्टी को तैयार करने के बाद में क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना यही होगा बुआई। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी सही होंगे, और अभी तक जितना पढ़ा है आपको सही से समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। जो चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूं बेटा, वो आपको कॉपी के अंदर भी नोट करनी है, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।